एक हफ्ते पहले शीजान और तुनिशा के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से तुनिशा काफी डिप्रेस थी। सेट पर उसके साथियों ने वजह पूछी तो तुनिशा ने कोई भी वजह नहीं बताई। वाले पुलिस ने देर रात तक आरोपी शीजान खान से इस पूरे मामले में पूछताछ की, लेकिन झगड़े की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। पुलिस ने शीजान के मोबाइल फोन और लैपटॉप को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया जा सके और यह जाना जा सके कि दोनों के बीच बातचीत क्या हो रही थी। तुनिशा के फोन का डाटा भी पुलिस ने कॉपी किया है, ताकि दोनों के बीच हुई बातचीत और चैट के जरिए पता लगाया जा सके कि दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे। झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों, कौन सी ऐसी बात थी जो तुनिशा को परेशान कर रही थी। शीजान तुनिशा के बीच झगड़े की असल वजह क्या थी, यह पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। और कहीं आरोपी शीजान पुलिस को बरगला तो नहीं रहा है। इस जांच में जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सी ऐसी वजह थी जो इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकता है। पिछले एक हफ्ते पहले झगड़ा होना वजह बताया जा रहा है, क्या निकलकर सामने आ पाया? क्या झगड़ा हुआ था तो वजह क्या थी, और क्या परिवार से लेकर दोस्तों में इस बात की चर्चा की थी तनिषा ने? जी बिल्कुल विपिन, देखिए खुदकुशी के बाद जब पुलिस तफ्तीश के लिए मौके पर पहुंची तो मौके पर यानी कि सेट के ऊपर जितने भी कर्मचारी थे उन सभी से, या फिर कहें जितने भी साथी थे तुनिशा के, उन सभी से बातचीत की गई, उन सभी से पूछताछ की गई। जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद ये पता चला कि पिछले एक हफ्ते से लगातार जो तुनिशा शर्मा है, जो एक्ट्रेस है, वो काफ़ी परेशान चल रही थी। सुनने में आया था कि उनका और शीजान खान का, दोनों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, लेकिन झगड़े की वजह क्या है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, ये पुलिस के सामने अभी तक नहीं पाया। और यही वजह है कि आरोपी की गिरफ्तारी, यानी कि आरोपी शीजान खान की गिरफ्तारी कर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि अब से कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे के करीब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की कोशिश होगी कि शीजान की रिमांड ली जा सके, ताकि उससे उगलवाया जा सके आखिरकार जो झगड़ा हुआ वो किस वजह से हुआ। तो ये वजह जानने की फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने दोनों की जो व्हाट्सएप चैट है पिछले एक महीने की, उसको कॉपी ले लिया, उसका डंप ले लिया और कोशिश कर रही है उसको एनालिसिस कर जानने की आखिरकार इस झगड़े की वजह क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, आज की तारीख में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सी वजह ऐसी थी जो इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त पहुंच चुके हैं उसी मेकअप रूम के ठीक सामने जहां पर तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया था। और पुनीत, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि ज़ीशान के साथ वो रिलेशनशिप में थी। तमाम फोटो से, इंस्टाग्राम के पोस्ट से ये बात जाहिर हो रही है और परिवार ने भी ये बात बताया है। और जब अंतिम क्षणों में जिस मेकअप रूम में तुनिशा ने सुसाइड किया, वहां पहले पहुंचने वाला शख्स भी ज़ीशान ही था। कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, कैसे पता लगा, ये पूरा सीक्वेंस क्या रहा? देखिए, तुनिशा शर्मा की एक पोस्ट है जो कि उसने इंटरनेशनल विमेंस डे पर शेयर की थी। ये काफी अहम हो जाती है दोनों के बीच रिश्ते उजागर करने के लिए। इस पोस्ट में उसने शीजान के लिए लिखा था कि उस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं जो मुझे इस तरह ऊपर उठाता है। मेरे जीवन में सबसे मेहनती, भावुक, बेतहाशा उत्साही और सबसे खूबसूरत इंसान। आप नहीं जानते कि आप क्या हैं और यह सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं शीजान के काफी ज्यादा करीबी थी। और सबसे बड़ी बात ये उठती है कि 6 घंटे पहले भी उसने इंस्टाग्राम पे अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। लेकिन 6 घंटे में क्या हुआ? शीजान क्या उससे झगड़े के बाद बातचीत कर रहा था या नहीं कर रहा था, या दोनों के बीच में रिश्तों में तल्खी आ चुकी थी? और तल्खी क्या इस कदर बढ़ चुकी थी कि शाम को जब शूटिंग चल रही थी उस दौरान वो इस मेकअप रूम में आती है। ये दरवाजा देखिए आप बंद पड़ा हुआ है। इस दरवाजे को पहले खटखटाया जाता है, शीजान खटखटाता है, दूसरे लोग भी खटखटाते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो उसको तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फंदे से लटकी हुई नजर आती है तुनिशा। तो कहीं ना कहीं सवाल फिर वही उठता है कि आखिर तुनिशा और शीजान के जो रिश्ते थे वो कैसे रिश्ते थे, और क्या इन दोनों में तल्खियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एक और चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2021 में तुनिशा को डिप्रेशन की शिकायत थी और उसकी वजह थी बहुत पहले जब उसकी उम्र कम थी तो उसके पिता का देहांत हो गया था और इसी वजह से कम उम्र में उसने एक्टिंग शुरू की थी। और उसकी जो कजन काफी करीबी थी उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद डिप्रेशन में आई थी और 2021 में उसको डॉक्टर की सलाह लेने पड़ी थी, इलाज हुआ था। तो उसने इस चीज को अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस लड़ाई झगड़े कहासुनी के बाद
वो वापस डिप्रेशन में चली गई थी और डिप्रेशन के तहत उसने कदम उठाया, या कल के दिन कुछ ऐसा हुआ कि आराम से जो एक्टिंग कर रही थी तुनिशा, वो अचानक इस मेकअप रूम में पहुंचती है और उसके बाद वो खुदकुशी करती है। बिल्कुल, वो पुनीत, पल सबसे काफी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है यही उस समय के, है और पुलिस के क्या सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ये बात को जानना आखिर कौन सी वो बात है जो तुनिशा को इतनी परेशान की कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।